दोस्तों आज के टाइम अगर आप 12 से 15 हज़ार रुपए की रेंज में एक न्यू 5G स्मार्टफोन परचेज करने ऑफलाइन स्टोर पर जाते हो तो ऑफलाइन सेलर आपको ये स्मार्टफोन जरूर रिकमेंड करेगा जो है Oppo A6X 5G। अब Oppo कंपनी के जो A सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर से ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर पर सेल होते हैं और ऑनलाइन से सस्ते भी मिल जाते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों कंपनी ने इसको 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। जो बेस वेरिएंट है वो आएगा 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ऑनलाइन स्टोर पर लगभग 12,500 रुपए का, और मिड वेरिएंट आएगा इसका 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 13,500 रुपए का, और जो हायर वेरिएंट है वो 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 15,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। और ऑफलाइन स्टोर पर सेलर पर डिपेंड है वो कितना डिस्काउंट आपको देता है, तो वैसे भी 500 से 1000 रुपए सस्ता आपको ये स्मार्टफोन ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। तो व्हाइट कलर का ये बॉक्स आता है जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम और मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक बॉक्स पर मेंशन मिल जाता है, और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जो है वो इस साइड मेंशन किए गए हैं। इसमें 6500 mAh की लार्ज बैटरी, 45 वॉट का सुपर बुक चार्जर अडेप्टर, 120 हर्ट्ज की आपको अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले और AI एडिटर 2.0, काफी सारे फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा मोबाइल का डिजाइन है और क्या ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा, यही सब कुछ जानेंगे इस वीडियो। बस आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे ही ये बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर एक व्हाइट कलर का मिनी बॉक्स जिस पर है ओप्पो की ब्रांडिंग, और इस बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ में फोन का सुरक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, कंपनी यहाँ पर कवर दे रही है यूनिक टाइप का, ये कुछ इस टाइप का सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर मिल जाता है। अब ये जो कवर है लंबे टाइम चलेगा क्योंकि सिलिकॉन का है, मजबूत है, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, ऊपर से गंदा भी नहीं होगा। जो ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं वो काफी जल्दी पीले पड़ जाते हैं, पीलिया हो जाता है उनको, लेकिन इसे कोई बीमारी नहीं लगने वाली। तो इससे साइड रख के अंदर देखें तो स्मार्टफोन रखा हुआ है, इसे फिलहाल साइड, और अंदर आपको एक चार्जर अडेप्टर नजर आता है। ये चार्जर है 45 वॉट का सुपर बुक, मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C मिलती है जिसकी लेंथ और क्वालिटी बढ़िया, और लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन ही रखी हुई नजर आती है। आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल है। वैसे तो आजकल आपने देखा होगा सभी स्मार्टफोन के साइज काफी बड़े हैं, हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब आदत हो गई है बड़े बड़े स्मार्टफोन की तो सब हैंडी ही लगते हैं। छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वैसे थोड़ा भारी भी लग रहा है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आता है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको मैट प्लस ग्लोसी फिनिशिंग का मिक्सअप देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट विजिबल होंगे हल्के फुल्के इस पर दोस्तों, तो कवर आपने लगा के रखना है। लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का सा बैक पैनल ग्लो भी करता है। नीचे है ओप्पो की ब्रांडिंग, और कैमरा मॉड्यूल इसका काफी यूनिक टाइप का बनाया गया है। ये फ्रेम आप देख सकते हैं बहुत ही कम उठा हुआ है, लेकिन जो लेंस है कैमरा के वो अंदर की ओर आपको नजर आ रहे होंगे, जिससे क्या है कि अगर आप जमीन में भी रखते हो मोबाइल को तो डायरेक्ट लेंस पर स्क्रैचेस आने के चांस कम बने रहते हैं। डुअल कैमरा के साथ आता है ये स्मार्टफोन जिसमें आपको मेन प्राइमरी कैमरा ओनली 13 मेगापिक्सल का ही मिलता है, और दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का। तो देखा जाए तो कैमरा मेगापिक्सल में बहुत कम आपको मिलते हैं, लेकिन क्लैरिटी में कितना दम है ये अभी आपको आगे दिखाते हैं। अब स्मार्टफोन तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले तो इसके कॉर्नर देख लीजिए, आपको चारों तरफ से तो राउंडेड नजर आएंगे, साइड पैनल आएंगे बिल्कुल फ्लैट नजर और प्लास्टिक बॉडी के हैं, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। साथ ही आपको यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस की ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं, ना सेकेंडरी माइक मिल रहा है, ना आपको इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, और इस ट्रे को हम ओपन करके देख लेते हैं तो ये जो ट्रे है दोस्तों हाइब्रिड स्लॉट के साथ आती है, यानी कि एक बार में आप इस फोन पर 2 सिम कार्ड यूज कर सकेंगे, या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। और सिम कोई सा भी लगाओ, चाहे एयरटेल हो, VI हो, BSNL हो या जियो हो। बॉटम साइड में मिलेगा आपको 3.5 mm का
ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। अब आते हैं डिस्प्ले पर। तो इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हमने 100% करके रखा हुआ है। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे शॉर्टकट्स नजर आते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो आपको काफी बूस्टेड नजर आते हैं। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। हालांकि आउटडोर कभी सनलाइट में फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना पड़े तो वहाँ पर डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ठीक ठाक नॉर्मल डिस्प्ले आपको मिल जाती है नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ। एजेस इसके कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएगी। आप स्क्रॉल अप करोगे तो फ़ोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आएंगे। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भरे पड़े हैं, तो इनसे कंपनी की कमाई हो जाती है, लेकिन हमारी कुछ नहीं होने वाली कमाई दोस्तों। हमने क्या करना है, फ़ोन परचेज करते ही इन्हें अनइंस्टॉल कर देना है। ऑलरेडी सारी परमिशन लेके बैठी रहती है ये एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में खुद रन करती है, नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग करती है। तो इन अनवांटेड एप्लीकेशन को क्लीन करिए और अपने फोन का जो यूआई है उसे भी क्लीन रखिए, ताकि लंबे टाइम तक आपका जो स्मार्टफोन है स्मूथ रन करता रहे। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आजकल कॉमन हो चुका है, हर स्मार्टफोन पर आपको 120 हर्ट्ज ही रिफ्रेश रेट मिलता है। तो टच की स्मूथनेस यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, अच्छा स्मूथ और फास्ट आपको टच मिल जाता है। 6.75 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 4 और पिक्सल डेंसिटी 256 ppi की दी गई है। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशो इसका है 90.6% का। IP64 की रेटिंग मिली है स्मार्टफोन को, तो स्प्लैश प्रूफ, हल्के फुल्के पानी के छींटे, कभी गलती से गिर जाता है ना फोन में पानी, इतना सर्वाइव कर सकता है, और कभी बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाओ तो वो भी सर्वाइव करेगा। प्लस डस्ट प्रूफ है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी फोन के अंदर इजीली नहीं घुस सकते। हाइट है इस फोन की 166.61 मिलीमीटर, 78.51 मिलीमीटर की विड्थ है और 8.61 मिलीमीटर की थिकनेस। 210 ग्राम का ये स्मार्टफोन। एक्चुअली इस पर बैटरी ज़्यादा mAh की लगी है, तो वेट भी ज़्यादा है दोस्तों। 6500 mAh की पावरफुल बैटरी इस फोन पर आपको लगी हुई मिल जाती है, तो बैटरी बैकअप आपको इसमें तगड़ा मिल जाएगा। अब इसकी जो सेटिंग है इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे, यहीं से आप फोन को कंट्रोल कर सकते हो। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर एंड स्टाइल, होम स्क्रीन, डिस्प्ले ब्राइटनेस, साउंड एंड वाइब्रेशन, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाता है। कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप फोन को। अब आउटफोन सेक्शन ओपन करें तो इसमें कलर OS मिलता है, जिसका वर्जन है 15.0। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन है और 64 GB स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, ये बेस वेरिएंट है, तो इसमें 64 GB का स्टोरेज मिलता है, और देखा जाए तो 22 GB स्टोरेज तो इसमें ऑलरेडी यूज्ड है। अब कहाँ यूज है इसका पता यहीं से कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और स्टोरेज मीटर खुल जाएगा, और आप देख सकते हैं ये फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स ने इतना GB लिया हुआ है, 5.74 GB। तो आप अगर उन्हें हटा दोगे अनवांटेड एप्लीकेशन को, तो इतना स्टोरेज आपका बच जाएगा, बाकी सिस्टम ने लिया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलता है ऑक्टा कोर, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं। रैम आपको 4 GB मिलेगी LPDDR4X की, प्लस 1 GB वर्चुअल रैम। रैम पर भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है रैम एक्सपेंशन को ऑन करना है आपने, जिसके बाद आपको जितनी रैम चाहिए यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। 4 GB तक अपनी रैम को आप ले जा सकते हैं, और 4 GB की 8 GB रैम कर सकते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्मार्टफोन की स्पीड पर, बिल्कुल वैसी रहती है, लेकिन आजकल कंपनी की ये एक अच्छी ट्रिक है आपको लुभाने के लिए। बाकी जो आपको एंड्रॉयड वर्जन है इसमें मिलेगा 15, लेटेस्ट एंड्रॉयड तो नहीं है, लेकिन 15 आपको इसमें मिल रहा है। और अपडेट का कुछ कंपनी ने मेंशन नहीं किया है कि इसमें मेजर OS अपडेट देगी, यानी कि 17 का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो मिल जाएंगे। अब दोस्तों इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है, यानी कि 13 मेगापिक्सल दोस्तों। अब यहाँ पर जो कैमरा है उसकी क्लैरिटी तो प्राइस पॉइंट पर बहुत बढ़िया है दोस्तों। ओप्पो के कैमरा वैसे बहुत बढ़िया रहते हैं, कलर्स काफ़ी बूस्टेड रहते हैं, जिस वजह से इनकी क्लैरिटी भी अच्छी लगती है और फोटो भी अच्छी आ जाती है। और जूमिंग पावर है इसमें
10x तक की। ये देखिए जूम भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है इस फ़ोन में। बाकी आप डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप वीडियो शूट करने के शौकीन हो तो यहाँ पर आपको HD फुल HD का ही ऑप्शन मिलता है और 1080p में 30 fps में ही वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकेंगे। बाकी आपको अगर फोटोग्राफी का नॉलेज है तो प्रो मोड में जाके आप यहाँ पर ISO, शटर, EV, फोकस, वाइट बैलेंस सब कुछ यहाँ से कंट्रोल करके एक अच्छी परफेक्ट फोटो कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। मोड सेटिंग में नाइट, हाई रेजुलेशन, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड। आजकल कई स्मार्टफोन्स में ये फीचर्स ऐड किया गया है जिसमें फ्रंट और रियर सारे कैमरा एक साथ वर्क करते हैं दोस्तों। और कुछ इस टाइप की वीडियो शूट होती है जिसमें आपको खुद को भी दिखाना है और रियर में क्या चल रहा है ये भी आप दिखा सकते हैं। स्पेशली फॉर योर स्टेटस एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये रहा इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है ओनली 5 मेगापिक्सल का। बेसिक सा लगा मुझे, ज़्यादा कोई खास नहीं है। कलर बूस्टेड है लेकिन क्लैरिटी उतनी अच्छी फ्रंट कैमरा से नहीं मिलती। रियर कैमरा मुझे ठीक लगा लेकिन फ्रंट कैमरा में तो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। वीडियो भी अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 fps पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और अगर आप फोटो मोड से वीडियो मोड में शिफ्ट होते हो तो वीडियो मोड में ज़्यादा कलर बूस्टेड आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था ओप्पो कंपनी की A सीरीज का 5G स्मार्टफोन। अब बात आती है स्मार्टफोन को परचेस करने की। दोस्तों आपकी ज़रूरत के हिसाब से बना हुआ है ये स्मार्टफोन। आपको अगर बेसिक यूज़ के लिए चाहिए ऐसा स्मार्टफोन जिसमें तगड़ा बैटरी बैकअप हो तो कंसिडर आप इस स्मार्टफोन को कर सकते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स जो हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि वो अपनी मेहनत का पैसा ऐसे फ़ोन पे लगाएं जो कि उनके प्राइस जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उस हिसाब से फीचर्स भी तो मिलने चाहिए। अगर आप 12,000 रुपये से ऊपर खर्च कर रहे हो आज के टाइम स्मार्टफोन पर तो एक चीज़ देखिए, फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलनी चाहिए। चार्जर देखिए दोस्तों यहाँ पर 45 वॉट का है, कोई दिक्कत नहीं, चला सकते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। प्रोसेसर इसमें बेसिक सा मिलता है MediaTek Dimensity 6300 का, तो इससे एडवांस भी मिल सकता है दोस्तों। अदर ब्रांड देखिए दोस्तों आपको 12-13 हज़ार रुपये की रेंज में इससे एडवांस प्रोसेसर दे रहे हैं। 4nm पे बेस्ड प्रोसेसर दे रहे हैं जबकि ये तो 6nm पे बेस्ड है। तो एक तो दोस्तों यहाँ पर आपने 12,000 रुपये खर्च करने के बाद क्या पाया, 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। 64GB का क्या पता लगता है आज के टाइम दोस्तों, कुछ ही दिन यूज़ करो आपका ऊपर से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, योर स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, प्लीज डिलीट सम डाटा, और आप परेशान हो जाओगे और फोन ऊपर से लैग करना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो 12,000 रुपये की रेंज में 6GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलनी चाहिए। और प्रोसेसर चलो कोई बात नहीं, प्रोसेसर आप देख रहे होंगे कि 15-16 हज़ार रुपये की रेंज में भी Dimensity 6300 मिल रहा है, तो इसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस वेरिएंट की कीमत 10,000 रुपये होनी चाहिए थी। ओप्पो है, महंगे स्मार्टफोन निकालता है। हाँ ये बात सही है कि लंबे टाइम भी चलते हैं इसके फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं आती, 4-5 साल तक इजीली खींच ही लेते हैं अगर आप अच्छे से चला रहे हो दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ओवर प्राइस स्मार्टफोन मार्केट में सेल किया जाए। तो आजकल वैसे प्राइस तो ऊपर हो गए हैं स्मार्टफोन के, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस बजट रेंज में परचेज करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।